कहानी की शुरुआत होती है पेरिस की डकैती के कुछ समय बाद से। हमारा शातिर और चोरों का राजा बर्लिन एंड्रेस डे फोनोलोसा और उसका सबसे वफादार जोड़ीदार डेमियन एक बार फिर एक नए बड़े और बेहद अमीर शिकार की तलाश में थे। इस बार उनका निशाना बनता है एक बेहद ताकतवर और रईस नवाब ड्यूक अल्वारो हर्मोजो डे मदीना। ड्यूक अल्वारो के पास बेशुमार दौलत तो थी ही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कीमती चीज थी महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की एक असली और नायाब पेंटिंग, जिसका नाम था लेडी विद एन अर्मिन, लेडी विद एन अर्माइन। इस पेंटिंग की कीमत इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में अरबों रुपए थी। बर्लिन इस पेंटिंग को चुराने का एक मास्टर प्लान बनाता है और इस मिशन को अंजाम देने के लिए वो स्पेन के खूबसूरत शहर सेविल को अपना ठिकाना चुनता है। लेकिन इतने बड़े मिशन को वो और डेमियन अकेले पूरा नहीं कर सकते थे। बर्लिन तुरंत अपनी पुरानी शातिर टीम को याद करता है। वो संदेश भेजकर अपनी पूरी गैंग, कंप्यूटर जीनियस कीला, हर खतरे से खेलने वाली कैमरून, हथियारों का शौकीन ब्रूस और उसका सबसे वफादार चेला रोई को वापस एक साथ बुलाता है। गैंग लंबे समय बाद सेविले में इकट्ठा होती है। पुराने साथी मिलकर खुश तो थे, लेकिन उन्हें पता था कि इस बार का टास्क पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ड्यूक अल्वारो का सुरक्षा घेरा अभेद्य था। बर्लिन टीम के सामने अपना प्लान रखता है। वो कहता है कि हमें सिर्फ पेंटिंग नहीं चुरानी है, बल्कि इस डकैती को इतने सलीके से अंजाम देना है कि ड्यूक को भनक तक न लगे। टीम अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाती है। कीला और डेमियन ड्यूक के महल के डिजिटल मैप और सुरक्षा प्रणालियों को हैक करने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उधर रोई और कैमरन महल के आसपास रे की निगरानी करने की जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बर्लिन खुद ड्यूक अल्वारो के करीब जाने के लिए एक रईस बिजनेसमैन का भेष बदलता है। पहली ही मुलाकात में बर्लिन अपनी जादुई बातों से ड्यूक का भरोसा जीतना शुरू कर देता है। लेकिन बर्लिन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस बार वो जिस शिकार का जाल बुन रहा है वो खुद कोई सीधा इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर और खतरनाक खिलाड़ी है। बर्लिन और उसकी टीम ड्यूक के महल में घुसने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि उन्हें समझ आ जाता है कि बिना किसी अंदरूनी मदद या जादुई तरकीब के इस अभेद्य सुरक्षा को पार करना नामुमकिन है। तभी कहानी में एंट्री होती है उस ब्यूरो के एक सीक्रेट एजेंट मिचेल की, जिसका राज हमने पहले देखा था। मिचेल चुपके से बर्लिन से मिलता है। वो जानता था कि बर्लिन इस दुनिया का सबसे शातिर चोर है, इसलिए वो बर्लिन को एक अनोखी चीज सौंपता है, ब्यूरो की वो जादुई हैट, टोपी। मिचेल बर्लिन को समझाता है, इस हैट को पहनकर तुम शहर के आम दरवाजों को आपस में जोड़कर पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते हो। ये तुम्हें ड्यूक के उस गुप्त तहखाने तक पहुंचा देगी जहां लेडी विद एन अर्मिन पेंटिंग रखी है। बर्लिन इस जादुई हैट को पाकर बेहद खुश हो जाता है। वो तुरंत रोई और कैमरॉन को अपनी योजना में शामिल करता है। कीला अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर महल के सुरक्षा कैमरों को हैक करने के लिए तैयार बैठती है, ताकि जैसे ही बर्लिन अंदर कदम रखे कैमरों को कुछ सेकंड के लिए फ्रीज रोक किया जा सके। बर्लिन वो खास हैट पहनता है। वो सेवले की एक आम गली के एक पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो उस दरवाजे के पार कदम रखता है वो सीधे ड्यूक के महल के अंदरूनी गलियारे में पहुंच जाता है। यह नजारा अद्भुत था। रोई और कैमरॉन बाहर बैठकर वॉक टॉक के जरिए बर्लिन को गाइड कर रहे थे। बर्लिन महल के नक्शे के हिसाब से उस गुप्त तहखाने की तरफ बढ़ता है। कीला ठीक समय पर अलार्म सिस्टम को डिकोड कर देती है। बर्लिन तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा खोलता है और उसके सामने वो बेशकीमती अरबों की पेंटिंग लेडी विद एन अर्मिन चमक रही थी। बर्लिन मंत्रमुग्ध होकर उस पेंटिंग को देखता है, लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग को दीवार से उतारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पूरे महल में अचानक लाल बत्तियां जल उठती हैं और सायरन गूंजने लगता है। थॉमसन और ड्यूक के कमांडो ने पूरे इलाके को घेर लिया था। क्या बर्लिन इस चक्रव्यूह से जिंदा बाहर निकल पाएगा? महल में खतरे का सायरन बजते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। थॉमसन और ड्यूक के कमांडो भारी हथियारों के साथ तहखाने की तरफ दौड़ते हैं। बाहर बैठी कीला चिल्लाती है, बर्लिन, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, वो लोग तुम्हें घेरने वाले हैं। लेकिन बर्लिन घबराने वालों में से नहीं था। वो अपनी जेब से एक बेहद आधुनिक और तेज कटर निकालता है और पलक झपकते ही दा विंची की उस नायाब पेंटिंग लेडी विद एन अर्मिन को उसके फ्रेम से अलग करके एक सुरक्षित रोलर ट्यूब में डाल लेता है। जैसे ही वो मुड़ता है, थॉमसन अपने गार्ड्स के साथ दरवाजे पर आ धमकता है। बंदूकें तन जाती हैं। थॉमसन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ बर्लिन। इस महल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बर्लिन अपने चेहरे पर वही चिरपरिचित ठंडी मुस्कान लाता है। वो अपनी जादुई हैट को कसकर पकड़ता है और तहखाने के कोने में मौजूद एक छोटे से सर्विस दरवाजे की तरफ दौड़ता है। कमांडो गोलियां चलाते हैं, लेकिन बर्लिन ठीक उसी पल दरवाजा खोलकर उसके पार छलांग लगा देता है। हैट के जादू की वजह से बर्लिन महल से सीधे गायब होकर शहर के एक सुनसान चर्च के पीछे बने दरवाजे से बाहर गिरता है, जहां रोई और कैमरॉन अपनी तेज बाइक के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। बर्लिन बिना एक पल गवाए बाइक पर बैठता है और वो लोग हवा की रफ्तार से सेविले की तंग गलियों से होते हुए अपने सीक्रेट ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। ठिकाने पर डेमियन, कीला और ब्रूस बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। बर्लिन जैसे ही वो अरबों की पेंटिंग टेबल पर रखता है, पूरी टीम खुशी से झूम उठती है।
उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन एपिसोड के आखिरी सीन में बर्लिन उस पेंटिंग को देखते हुए कहता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा जब ड्यूक को पता चलेगा कि उसकी सबसे प्यारी चीज अब हमारे पास है। कैमरा पेंटिंग पर जूम इन होता है और इसी सस्पेंस और थ्रिल के साथ बर्लिन द लेडी विद एन अर्मिन का ये पहला धमाकेदार एपिसोड यही खत्म होता है।